इश्यूज़ को जो हम पब्लिक इंटरेस्ट में उठा रहे हैं उसको आपने बड़े अच्छे से उसको आपने पब्लिक के साथ आप लेके भी गए। सबसे पहले मैं ऐसा बताना चाहूँगा कि हमारा आज का एजेंडा क्या है। आज का एजेंडा ये है कि आप इसको ये मान के चल सकते हैं, जो मेरे लिए भी, आपके लिए भी और हमारे सभी नागरिकों के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत आप मान सकते हैं, जिसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो अर्बन एरियाज़ में, अर्बन मैनेजमेंट में रहता है, वो स्ट्रीट वेंडिंग को ऑर्गेनाइज करने का है। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इसमें मैंने आपको कुछ को फॉरवर्ड भी कर दिया था, एक्ट, रूल और स्कीम स्ट्रीट वेंडर का, और जो बचा है मैं आपको बाकी सभी को आज शाम तक आपको भेज दूंगा ताकि आप इसको स्टडी भी कर सकें। इसमें सबसे पहले हमको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जो मैं आपसे पहले भी शेयर किया था, कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में आज संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास स्कीम्स की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और अगर आप देखेंगे आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो आप ये महसूस करेंगे कि सिर्फ हमारी विल की और इम्प्लीमेंटेशन में फ्लॉ है, जिसकी वजह से हमारे को वो अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ या अच्छी डेवलपमेंट हमको हासिल नहीं होती। इसमें आज ही मैं एक अपने, क्योंकि अभी अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें मैं ये भी आज अपने जो मेरे कोलीग्स हैं, अधिकारी और कर्मचारी, मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि वो लोग ये महसूस करें कि जहाँ पे हम पोस्टेड होते हैं वहाँ पे उस शहर में, गांव में या उस एरिया में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हमारी कॉम्पिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि गवर्नमेंट में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि स्ट्रीट वेंडर का पैसा स्ट्रीट वेंडर को दे दिया जाए, प्रेस का पैसा प्रेस को दे दिया जाए, या अर्बन मैनेजमेंट वालों का पैसा अर्बन वालों को दे दिया जाए। वो पैसा जो है वो हमारे डिपार्टमेंट और अधिकारियों के माध्यम से ही जाता है। अगर अधिकारी अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली नहीं करते हैं, अगर अधिकारी और कर्मचारी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो उसमें जनता सफ़र करती है। जैसे अभी हमने पहले स्मार्ट सिटी की बात की थी, तो आज धर्मशाला का हर नागरिक सफ़र कर रहा है। आज स्ट्रीट वेंडिंग की हम बात करेंगे तो आप देखें, हर स्ट्रीट वेंडर सफ़र कर रहा है और धर्मशाला का हर नागरिक सफ़र कर रहा है। कैसे कर रहा है उसकी हम आपसे पूरा डिटेल में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो मेरा अधिकारी और कर्मचारियों से, जितने भी मेरे साथी हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, और मेरी सर्विस के दौरान मेरे को एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला कि जिसने कहा हो कि मैं काम नहीं कर सकता हूं या मैं काम नहीं करूंगा, उनसे मेरा ये अपील है कि वो अपना जो भी उनको असाइनमेंट है उसमें प्रॉपरली काम करें, ताकि हम अच्छे से अपनी स्कीमों को इम्प्लीमेंट कर सकें। आज जो लोग भी इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं या जो इसको देख रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस कैंपेन है, इसमें हमारा टारगेट है कि हर नागरिक के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और मेरे जो भाई प्रेस से हैं, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप अपना नॉलेज जो है उसको आप ब्रशअप करें। मैं हर जानकारी हर फॉर्म में सिंप्लीफाइड तरीके से आपको देता रहूँगा, और अगर आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा जाननी है तो आप मेरे से करें, क्योंकि आपका बहुत बड़ा रोल है। आप, जैसे मैं सर्विस के दौरान भी ऐसा बोलता था कि आप मेरे से मत पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप इंडिपेंडेंटली देखो, एक बिल्कुल निष्पक्ष नज़र से आप देखो कि मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप चीज़ों को उठाते हैं तो उस चीज़ों का असर अधिकारी, कर्मचारी, सरकार के ऊपर ज़रूर पड़ता है। और ये टास्क जो है मेरा नहीं है। आज आप देखें कि हमारा सिविल सोसाइटी से बहुत सारे लोग हैं, और हमारा जनचेतना से भी हैं, वॉर मेमोरियल एसोसिएशन से भी हैं, स्ट्रीट वेंडिंग एसोसिएशन से भी हैं। तो हर धर्मशाला का नागरिक जो है इसमें कंसर्न्ड है, तो आप भी इसका पार्ट है। और ये हमारा जॉइंट वेंचर है जिसमें हमें मिल के अपनी स्थितियों को ठीक करना है। अब मैं आता हूँ जो हमारा स्ट्रीट वेंडर का आज का हमारा इशू है। अब आप देखें कि स्ट्रीट वेंडिंग जो है वो एक, सबसे पहले तो मैं डिफाइन करूंगा कि स्ट्रीट वेंडर है कौन। स्ट्रीट वेंडर हमारे पास जो रेडी फड़ी लगा के सड़क पे बैठा है, वो स्थायी रूप से बैठा है, वो भी स्ट्रीट वेंडर है। जो आदमी फेरी लगा रहा है वो भी स्ट्रीट वेंडर है। जो 2 घंटे के लिए सामान बेचने के लिए आता है वो भी स्ट्रीट वेंडर है।
कोई नाइट मार्केट लगा रहा है वो भी स्ट्रीट वेंडर है, जो मॉर्निंग में सब्जी बेचने आता है वो भी स्ट्रीट वेंडर है। तो ये एक्ट में पूरा डिफाइन किया है। इसके साथ दूसरा हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि वेंडिंग एक्टिविटी है क्या। सबसे पहले तो वेंडिंग एक्टिविटी जो है ये पुअर हमारे स्ट्रीट वेंडर जो है उनको लाइवलीहुड का साधन देती है। दूसरा, मेरे को और आपको नागरिकों को ये हमारे को सस्ते तरीके से और अच्छी तरीके से हमारे को सुविधाएं देते हैं, सामान देते हैं। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी स्ट्रीट वेंडिंग हमारी करती है वो मार्केट को रेगुलेट भी करती है। क्योंकि अगर हमारे पास स्ट्रीट वेंडर नहीं है, सब्जी जो हमारे गांव से नहीं आती है, वेंडिंग नहीं होती है, तो हमारा जो रेट्स हैं या हमारा जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर नियंत्रण कंट्रोल नहीं रहता। तो ये एक्ट में, रूल में और स्कीम में आइडेंटिफाई किया जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा। अब आप देखें कि धर्मशाला का हर नागरिक ये फील करता है, या पूरे देश का हर नागरिक, हर शहर का नागरिक फील करता है कि हमारा वेंडिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन किसी को ये जानकारी नहीं है कि वेंडिंग एक्ट क्या बोल रहा है, हमारा रूल्स क्या बोल रहे हैं, स्कीम क्या बोल रही है। इसलिए हर आदमी अपने हिसाब से उसका कयास लगा रहा है कि वेंडिंग इस तरीके से होनी चाहिए, वेंडिंग उस तरीके से होनी चाहिए। अब उसमें हमारा जो 20 साल तक नासवी, जो हमारा नेशनल स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक बहुत 20-25 साल तक उन्होंने स्ट्रगल किया। और उसके बाद वेंडर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 बना, जो भारत सरकार ने बनाया। उस एक्ट की धारा 36 के तहत स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा कहा कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप इसके रूल्स बनाएं, जो हिमाचल सरकार ने 2016 में नोटिफाई कर दिए। उसके बाद उस 36 सेक्शन के अंतर्गत उन्होंने कहा कि आप स्कीम बनाएं कि ये सारा एक्ट में जो गतिविधियां हैं उनका प्रोसेस क्या रहेगा और स्टेट उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेगी। तो स्ट्रीट वेंडिंग रेगुलेशन एक्ट जो है हमारा, उसके अंतर्गत हमारी स्कीम जो थी वो 2017 में बन के तैयार हो गई। धर्मशाला में थोड़ा सा हमने एडवांस में काम किया, तो 2015 में हमारा यहाँ पे सर्वे भी शुरू हुआ और 2015 में सर्वे कंप्लीट भी हो गया था और उसमें रजिस्ट्रेशन भी की गई और साथ में वेंडर्स को सर्टिफिकेट भी दिया गया। अब मैं आपको सरल भाषा में एक्ट, स्कीम और रूल्स के बारे में जानकारी दूंगा। बाद में आप कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक्ट ने ऐसा कहा कि आप स्ट्रीट वेंडर जो हैं वो शहर में, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, कचहरी अड्डा, डिपू बाजार, जहाँ पे भी हैं, जो जहाँ पे बैठा है वहाँ पे ही उसका सर्वे करें। उनको कोई उठाएगा नहीं, उनका जियो टैगिंग करेंगे। और सेक्शन 3 का तीसरा हिस्सा जो है वो ऐसा बोलता है कि किसी स्ट्रीट वेंडर को उठाया नहीं जाएगा आप सर्वे जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता। सर्वे कौन करेगा? टाउन वेंडिंग कमेटी करेगी। टाउन वेंडिंग कमेटी जो है वो कॉरपोरेशन या कमेटी बनाएगी। उनका जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या उनके कमिश्नर हैं वो उसके चेयरमैन रहेंगे। उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट का आदमी होगा, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी होंगे, उसमें स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के 40% लोग होंगे। अब वो क्यों होंगे आगे हम उसको समझेंगे। उसके साथ हमारा जो व्यापार मंडल है, होटल एसोसिएशन है, ये सारे के सारे लोग जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन इसमें रहेगा, ताकि हमारी एनजीओज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन भी होगा, ताकि स्ट्रीट वेंडिंग को प्लान करती बार शहर का विजडम उसमें आए, शहर का नॉलेज उसमें आए। अब इसमें स्ट्रीट वेंडिंग का सर्वे करने के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वेंडिंग सर्टिफिकेट। उसमें डूज एंड डोंट्स होंगी, शर्तें होंगी, वेंडिंग की क्या शर्तें रहेंगी। उसके साथ उनको आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा और ये सर्वे हर 5 साल में एक बार रिपीट किया जाएगा। और ये सर्वे जो है वो अभी ओवरड्यू है, अभी यहाँ पे 5 साल के बाद हमारा सर्वे होना है। जैसे आपका सर्वे हो गया, वेंडिंग आपका सर्टिफिकेट दे दिया, हमने आइडेंटिटी कार्ड दे दिया, उसके बाद हमारे शहर में वेंडिंग प्लान बनेगा। वेंडिंग प्लान का मतलब ये है कि हमारे जो लोग हैं वो कहाँ कहाँ पे उनको बिठाया जा सकता है,
कौन सा रिस्ट्रिक्टेड जोन होगा, कौन सा नो वेंडिंग जोन होगा, कौन सा वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड वेंडिंग जोन होगा और नॉन रिस्ट्रिक्टेड वेंडिंग जोन होगा, जहाँ जहाँ पे लोगों को वेंडिंग की परमिशन दी जा सकती है। अब इसमें अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो कोई फिक्स रूल नहीं है कि हम दुकानें बनाएंगे, ऐसा रूल नहीं है कि हम बहुत बड़ा कोई खोखा बनाएंगे। हर शहर का अपना अपना नेचर है, उसके मुताबिक 2 आदमियों के लिए भी वेंडिंग जोन हो सकता है, 10 के लिए भी हो सकता है, 200 के लिए भी हो सकता है। ये वेंडिंग जो कमेटी थी उन्होंने पूरा सर्वे करने के बाद उसको वेंडिंग जोन को आइडेंटिफाई करना था और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको वेंडिंग जोन को इम्प्लीमेंट करना था। अब उसमें ये जो स्कीम ने ऐसा बोला कि उसमें आप उनका फीस भी फिक्स करेंगे और स्कीम में दिया हुआ है कि वेंडिंग फीस 800 रुपये से 1200 रुपये के बीच में होगा और उसको लेने का फीस जो जमा करनी है उसका भी तरीका बताया गया कि ऐसा नहीं कि कोई आदमी वहाँ पे जाएगा और आप 50-50 रुपये इकट्ठे करते रहेगा। उसमें ऐसा लिखा गया 6 से 8 क्लॉज जो है हमारा स्कीम का वो ऐसा बोलता है कि आप उसको पैसे को अकाउंट जमा बैंक में खुलवाएंगे और उसमें पैसे को जमा किया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ पे इसका जो फीस है वो 50 रुपये पर डे के हिसाब से लिया जा रहा है, जो कि स्कीम के विरुद्ध है। स्कीम में 1200 से ऊपर हम नहीं जा सकते। अगर ज़रूरत है तो उसको चेंज किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, स्कीम का गवर्नमेंट को अप्रोच किया जा सकता है, लेकिन आप आर्बिट्रेरी इसको नहीं कर सकते। अब जब हमने वेंडिंग प्लान का बात किया और वेंडिंग जोन की बात की तो वेंडिंग जोन से अक्सर हम ऐसा महसूस करते हैं कि एक एरिया को फिक्स कर दिया और वहाँ पे वेंडिंग जोन बना दिया, ऐसा नहीं। उसके बाद इन एक्ट, स्कीम और रूल को देखते हुए भारत सरकार ने नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम जो लॉन्च की, उसमें सपोर्ट टू स्ट्रीट वेंडर एक्ट का एक स्कीम में एक और वहाँ पे स्कीम का पार्ट बन गया कि अर्बन जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो वेंडिंग जोन की, जिसके मैंने आपको बात की, इसमें ये बोलते हैं कि आप वेंडिंग जोन इनोवेटिव बनाएं। अब आप देखें, थोड़ा सा इसको महसूस करें, बाद में आप अगर क्लैरिफाई नहीं मैं कर पा रहा हूँ तो आप उसको क्वेश्चन को मेरे से पूछें। हमारे साथ स्मार्ट सिटी मिशन भी है, हमारे पास नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन भी है, सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स स्कीम भी है। उसमें उन्होंने कहा कि मान लो हमारे पास यहाँ पे खाने पीने के सामान बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर हैं, जैसे टिक्की बेच रहा है, कोई समोसे बेच रहा है, कोई मोमो बेच रहा है, कोई चाउमीन बेच रहा है। उन लोगों के लिए अगर हम शहर के लोग और हमारा प्रशासन अगर वो स्मार्ट है तो वो फूड कोर्ट भी बना सकते हैं और उसका पैसा आपको नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन से मिलेगा। और ये पैसा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 में जब मैं यहाँ पे आया था कमिश्नर, उससे पहले 1 करोड़ रुपया मैक्लोडगंज का हमने स्ट्रीट वेंडिंग जोन के लिए वहाँ पे आइडेंटिफाई किया था। इस काम को करने के लिए, उसका नक्शा बनाने के लिए और सभी चीज़ों को करने के लिए नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में एक्सपर्ट एजेंसी को हायर किया जा सकता है, कंसल्टेंट को हायर करके डिज़ाइनिंग की जा सकती है, उसका प्लानिंग किया जा सकता है। तो ये सारा का सारा काम जो था ये अर्बन हमारा लाइवलीहुड मिशन में इसके प्रावधान था। अब आप देखें कि अगर हम पूरे शहर को ऑर्गेनाइज कर देते हैं, अगर हमारी वेंडिंग जो है वो प्रॉपर वेंडिंग जोन बनते हैं जिसमें मार्केट्स बनेंगी, फ्रूट मार्केट अलग से हो सकती है, वेजिटेबल मार्केट अलग से हो सकती है, इसके साथ जो दूसरी हमारा आपका जो सामान है उसको बेचने की मार्केट अलग से हो सकता है। उसमें एक्ट, स्कीम, रूल और सारा ये प्रोविज़न ये बताते हैं कि इसमें 2 आदमियों का ख्याल रखा जाएगा। पहला जो स्ट्रीट वेंडर है जो अपनी लाइवलीहुड उससे अर्न कर रहा है, दूसरा जो सिटीज़न है जो उसकी सर्विस को अवेल कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि हम किसी को स्ट्रीट वेंडर को उठा के मैक्लोडगंज से उसको हम डल लेके वे भेज दें, उसका बिजनेस चलना चाहिए। ऐसा एक्ट में लिखा है कि आप किसी को डिसलोकेट नहीं कर सकते, उसकी मर्जी के बिना आप नहीं करेंगे। तो ये सारा का सारा प्रोविज़न जो है ये सारा एक्ट में दिया गया है। अगर कोई आदमी, आज आप देखें कि कई बार आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पे कोई अधिकारी, एक छोटा सा अधिकारी चला गया, स्ट्रीट वेंडर को बोल दिया कि आप यहाँ से उठ जाओ, आप यहाँ से वहाँ चले जाओ। ऐसा संभव नहीं है।
स्टेट कोई भी अधिकारी कर्मचारी टाउन वेंडिंग कमेटी के रोल और जिम्मेवारियां नहीं ले सकता। ये काम टाउन वेंडिंग कमेटी का है और टाउन वेंडिंग कमेटी भी एक्ट रूल और उसमें बाध्य है उनके लिए कि वो एक्ट रूल के मुताबिक काम करेंगे। तो अभी हमारा जो आज का जो मकसद था इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का, एक तो आपको सेंसिटाइज करना भी था, दूसरा हमारा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनको आगाह करना था और उनको आज आपके माध्यम से जो मैंने आपसे बात कही है ये हम लेटर के रूप में आज शाम को या कल सवेरे उनको हम दे देंगे कि अगर हम इसमें करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा हमारे पास है, स्कीम हमारे पास है, नियम हमारे पास है, रूल्स हमारे पास हैं, सारा का सारा चीज़ें हैं और शहर के लोगों की सुविधा इसमें है। तो इसलिए आप उसको इम्प्लीमेंट करें, ये आपकी मॉरल और ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप नहीं करते हैं तो आप सीधे और सीधे एक्ट की वायलेशन कर रहे हैं और जो आदमी कर रहे हैं वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है। मैं ऐसा मानता हूं कि आज तक उन्होंने एक्ट को नहीं पढ़ा था, लेकिन आज तो मैं प्रेस के सामने ऐसा एक्ट के बारे में बता रहा हूं और मैं एक्ट का दोबारा कॉपी भी भेज दूंगा। ये पढ़ना अधिकारी कर्मचारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्ट को पढ़ें ताकि हम अपने लोगों के लिए सुविधा दें और लोगों की लाइफ को बेटर करें। मेरा आप सभी से ऐसा अनुरोध है कि आप इसको वाइडली शेयर करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारा आज मैंने जब आपको लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अपनी सर्विस के दौरान मैंने ऐसा महसूस किया है कि हमारे नागरिकों को किसी स्कीम के बारे में, किसी रूल के बारे में, पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। आम सिटीजन को जब जानकारी नहीं होगी तो वो डिमांड नहीं करेगा। अब आप देख रहे होंगे स्ट्रीट वेंडर के पास आज एक छोटा सा अधिकारी आता है, उसको भगाता है, एक छोटा सा पुलिस का आदमी आता है, ऐसा लिखा है, मैं जो बोल रहा हूँ ये आपके स्कीम में भी लिखा है कि उसको हरास किया जाता है। अब उसको जानकारी नहीं है इसलिए हरास होता है। आज बेरोजगार आदमी घूम रहा है, उसको ये नहीं पता कि उसको रोजगार कहाँ पे मिलेगा। एक गरीब आदमी घूम रहा है जिसको ये नहीं पता कि मेरे को नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में मेरे को क्या मिलेगा। तो इसलिए जिस दिन लोगों को जानकारी होगी, जिस दिन लोगों को पता लगेगा, वो सारे के सारे लोग डिमांड करेंगे। आज हमारे पास नो डिमांड की स्थिति है। इस नो डिमांड की स्थिति को डिमांड जनरेट करने से हमारे को स्टेज के ऊपर लेके जाना है ताकि हमारा डिमांड जनरेट हो और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो हमारी डिमांड के मुताबिक हमको सर्विस दें। कुछ ऐसे तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हमको उनको ड्यूटी करने के लिए हमको फोर्स करना है थ्रू आवर नॉलेज, थ्रू आवर इंफॉर्मेशन। हमारे को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ करना है। तो ये आज की स्कीम के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था और ये हमारा प्रशासन को रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप उससे पूछ सकते हैं। सर, आप तो खुद भी नगर निगम के कमिश्नर रहे हैं, तो आपके समय क्या प्रयास हुए या आप इसको ग्राउंड पे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए और अभी कहाँ ये मामला फंसा हुआ, क्या करना चाहिए? इसमें पवन जी आपको मैं याद कराना चाहूँगा कि जैसे एक्ट बना था 2014 में, उस टाइम के ऊपर मैं यहाँ पे अर्बन डेवलपमेंट में डायरेक्टर था। तो उसमें पायलट के ऊपर 3 जगह के ऊपर हमारा स्ट्रीट वेंडिंग प्लान जो थी वो हमारी बनने की काम हमने शुरू कर दिया था और उसको आउटसोर्स किया था। धर्मशाला की वेंडिंग प्लान 2015-16 में बन चुकी है जो हमने उस टाइम पे बनवाई थी और उसमें अगर आपको याद हो तो उस टाइम के ऊपर वो एजेंसी ने वेंडर्स के साथ बहुत सारी मीटिंग्स की थी और उनकी सहमति के साथ ये वेंडिंग प्लान बनी थी, जिसको 5 साल के बाद आज उनको रिवाइज करना है, क्योंकि एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि हर 5 साल के बाद हम इसको रिवाइज करेंगे। अच्छा, इसमें एक मैं चीज़ आपको और बीच में ऐड कर देता हूँ। इसमें यह था कि उस टाइम के ऊपर सर्टिफिकेट भी दे दिए थे, उस टाइम पे हमने आइडेंटिटी कार्ड भी दे दिए थे। अब उसमें इम्पॉर्टेंट क्या था, जैसे मैंने आपको कहा कि 40% जो है वेंडर एसोसिएशन के लोग होंगे, वो इसलिए होंगे कि अगर आज हमने सर्वे कर लिया, मान लो उस टाइम पे जो कॉपी है मैं आपको मेल भी कर दूंगा, और उसमें 499 के आसपास हमारे वेंडर्स आइडेंटिफाई हुए थे जिनको हमने आई कार्ड दे दिया था। अब जो नया वेंडर आना चाहता है बाद में, अगर आपके पास स्पेस है तो वो अप्लाई करेगा टाउन वेंडिंग कमेटी को, फिर टाउन वेंडिंग कमेटी जो है उनको परमिशन देगी बैठने के लिए या फिर डिनाई करेगी। अब जो वेंडर्स का होने का फ़ायदा ये था, जैसे मान लो सब्जी वाले 100 लोग हैं और मैं आता हूँ और मैं बोलता हूँ जी मेरे को आप सब्जी की वेंडिंग का परमिशन दो, तो एग्जिस्टिंग वेंडर ये बोलेंगे नहीं नहीं अभी स्कोप नहीं है, क्योंकि अगर हमारा बिजनेस भी इफेक्ट होगा। इसलिए जो वेंडर थे वो उसका पार्ट था।
तो हमारे टाइम के ऊपर जो आपने कहा कि उस टाइम के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वेंडिंग प्लान तैयार था, 2015 या 16 में ये तैयार हो गया था, सर्टिफिकेट दे दिए थे, रजिस्ट्रेशन हो गई थी, जिसको आगे करना था। फिर मैंने आपको जानकारी दी 1 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया था, जो टेम्पल रोड के ऊपर हमारे वेंडर हैं उनके लिए वेंडिंग जोन बनना था, उसका डिज़ाइन भी बन गया था। सर बना क्यों नहीं कोई भी वेंडिंग जोन ऐसा धर्मशाला में? ये अगर बन गया होता पवन जी तो फिर आज मिलते ही ना, तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते। मेनली प्रॉब्लम हम वही, आज का जो हमारा जो मकसद है पवन जी वही है कि आज वेंडर को पता नहीं है, रिक्वायरमेंट वेंडर की है। अब आप देखें ना कि आपके पास 1 करोड़ रुपया पिछले 6-7 सालों से अनस्पेंड पड़ा हुआ है, और उसके बाद भी आया होगा, क्योंकि ये तो उस टाइम पे मेरे को इसलिए जानकारी है क्योंकि मैं खुद डायरेक्टर था और मैंने ही ट्रांसफ़र किया था, लेकिन उसके बाद भी आया होगा। अब पैसा आपके पास है, वेंडर्स आपके पास हैं, लोगों को व्यवस्थित शहर चाहिए, तो अब नहीं कर रहे, तो उसी का मैंने जैसे आपको कहा कि हमें डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी ताकि लोग काम करें। सर क्वेश्चन नौरीन से है, क्योंकि वेंडर एसोसिएशन से है। जैसा पठानिया सर ने कहा कि 499 वेंडर जो हैं वो आइडेंटिफाइड थे। ये 17 वार्ड में 17 वार्ड 17 वार्ड आप भी आइडेंटिफाई, ये भी आइडेंटिफाई हुए थे। और आपसे आज की डेट में भी 50